हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जीवन एक सरिता की तरह है। आप शायद ये कड़ी सुने होंगे, सुख की छाँव में, दुख की राहों में बहती जीवन सरिता, खुशियों के फूलों से, आंसू के बूंदों से मिलकर बनी ये कविता। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा और मैं अपने एक एक चीज़ें आपको, अपने एक एक विचार आपके पास लेके आऊँगी और आप सबको बताऊँगी। और मैं आगे अपनी लाइफ के स्टोरी के ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाऊँगी। पहले आज का मेरा टॉपिक हमने चुना है कि जब परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, मानो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा होता। अगर हम एक बार हौसला करके खड़े भी हो जाते हैं तो अगली चुनौती हमारे सामने आ जाती है। फिर हम उनसे थोड़ा हौसला से लड़ते हैं तो अगली चुनौती हमारे सामने आ जाती है। कभी कभी तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम एक बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल टूट से जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम इन परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप घबराइए ना। दर्द जितने ही ज़्यादा आपके पास होंगे, जितनी ही चारों तरफ से परेशानियाँ जैसे ही आपके साथ आके सामने खड़ी हैं, वैसे ही वो परेशानियाँ जल्दी जल्दी आपकी ख़त्म होती जाएंगी। एक समय लगेगा, आपको इस समय ऐसा महसूस होगा कि मानो हमारी ज़िंदगी ही कठिनाइयों के बीच में आ गई है, दर्द के बीच में आ गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे साथ परमात्मा है, ना ये दुनिया है और ना ही वो मेरा शख्स है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकती थी, सुन सकती थी। कितनों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनके पास ऐसा भी कोई पर्सन्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कंधे पर सर रख के रो सके या उनसे वो कुछ कह सके, अपना दर्द वो किसी से कह सके। ऐसे बहुत सारे लाचार और मजबूर परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। लेकिन आपको उन्हीं परिस्थितियों से लड़ करके हौसलों के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और आपकी मंजिल एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। फिर यही आपकी परिस्थितियाँ आपको मानो एक सपने जैसे लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, वो दर्द मैंने कैसे झेला। आप तब किसी और के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। देखिए, जब भी आप हताश होइए, जब भी आप उदास होइए, उदास होना तो लाजमी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस समय सिर्फ कष्ट ही कष्ट में गुजर रही है। लेकिन अपने कष्ट में आए हुए आंसू को कभी भी किसी के सामने मत गिरने दीजिए। अकेले में आप रो लीजिए। आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, उस दर्द को आप किसी परमात्मा की फ़ोटो के सामने या अपने गुरु अगर हो तो सबसे अच्छा अपने गुरु के सामने जाइए, उनसे खूब लड़िए, उनसे खूब अपने दिल की भड़ास निकालिए। ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी आपको कहना है, जो भी आपके दुख दर्द है, जो भी आपके आंसू निकालने हैं, आप उनके सामने निकालिए, उनसे कहिए। लेकिन इस दुनिया के सामने आप अपने आंसू मत गिरने दीजिए क्योंकि ये दुनिया आपको कमज़ोर और लाचार समझने लगेगी, आपको बेचारी की निगाह से देखने लगेगी, जो आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल ना रोएं, आप बिल्कुल ना किसी के सामने अपने दर्द करिए। आप ऐसा सामने वालों के दिखाइए कि आपको इस दर्द से लड़ने की अपार शक्ति है, आप इससे लड़ के आगे बढ़ रही हैं और आप बढ़ जाएंगी। कहते ना, हमारे पूर्वज कहते थे, गाते गाते शादी हो जाती है। तो हमें यही करना है, हौसला दिखाते दिखाते हम एक दिन हौसलों के साथ मंजिल को पालेंगे। मानते हैं इस समय आपके ऊपर हर तरह का प्रेशर है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह का पीड़न आप झेल रहे हैं। लेकिन इसी पीड़ा से आप आगे निकलेंगे। इसी पीड़ा, एक एक दर्द आपके लिए एक एक सीख बनेगी,
एक एक नई मंजिल आपके लिए तैयार करेगी, आपकी मंजिल में एक एक ईंट का काम करेगी। और जितना बड़ा दर्द आप झेल रहे हैं ना, उतनी ही बड़ी मंजिल आपको मिलेगी। सिर्फ आप उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए, अपने एहसास को अपनी ताकत बनाइए, और आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे अपने कामों में, आप उस दर्द से उतने ही समय के लिए आप बाहर रहेंगे। मानते हैं 24 घंटे में कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको अपने आप को शांत भी रखना है। आप अपने आप को कुछ समय के लिए अपने के लिए कुछ समय निकालिए और एक जगह आप बैठ के एकदम शांत होकर के अपने बारे में आप सोचिए, क्योंकि अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए वक्त भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचिए, आप गहन अध्ययन करेंगी, आप गहराई से सोचेंगी तो आपको एक रास्ता मिलेगा जो आपको एक सही रास्ता लगेगा और आपको आगे ले जाएगा। अपनी परिस्थितियों से आप घबराए नहीं। आप उसे बदल नहीं सकते, पहले जैसा सही नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के आगे डटकर चट्टान जैसे खड़े होकर के अपनी मंजिल को एक नई राह ज़रूर दे सकते हैं। और ऐसा जिसने कर लिया है वही आज इतिहास में बच गए हैं। आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जितनी ही बड़ी कठिनाइयों से लड़े हैं वो उतने ही आगे गए हुए हैं। चाहे वो गरीबी से लड़े हों, चाहे वो अपने कठिनाइयों आर्थिक समस्याओं को लेके लड़े हैं, किसी भी तरह की समस्या से जो लड़ा, जितना ही कठिन समस्या से गुज़रा है वो उतना ही आगे बढ़ा है। और रही बात इन दुनिया की, तो दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा आप करेंगे तब भी 4 लोग आपको कहने के लिए आ जाएंगे, और बुरा कहेंगे तो बुरा ही होता है, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कितने लोग आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको अपने दिल की सुननी है, अपना अच्छे रास्ते खुद बनाने हैं और अपने उन्हीं रास्तों पे आपको चलना है। किसी की आपकी कोई नहीं सुनना है, किसी बात पे आप कोई गौर ना करिए। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है कि आप ये ना करिए, वो ना करिए, ऐसे मत चलिए, ऐसे मत खाइए। कहने को तो मैया सीता को भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो हम आप तो एक मामूली से प्राणी हैं। हमारे आप में तो कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपके अपने ही आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, वही कहने लगते हैं, लेकिन आपको उन सब की बातों पे कोई भी गौर नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और उस मंजिल तक आपको जाना है जहाँ पे आपके लिए सारी खुशियाँ आपके लिए रखी हुई हैं। आपको एक अपनी पहचान बनानी है, उन्हीं दर्द के साथ आपको आगे बढ़ना है जो दर्द आपको आज कुदरत ने दिया है। यही दर्द आपको एक सीख देगा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी क्षण होंगे जब आप आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी सामने परिस्थितियाँ आ जाएंगी, आप फिर से डगमगा जाएंगे, फिर से टूट जाएंगे, टूटा महसूस करने लगेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कदम को मत रोकिए। आप ये सोचिए, उतने बड़े कष्टों का सामना हमने कर लिया, ये तो उससे छोटा है, मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊंगी, इससे भी आगे बढ़ जाऊंगी। और जो इस तरह की सोच रखने लगा वो आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक कहानी बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, संक्षिप्त में, कि एक बैल था, अपने मालिक के साथ जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और बैल उसमें गिर गया। तो बैल बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन बैल उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि गड्ढा कुछ गहरा था, उसके ऊंचाई से बहुत ज़्यादा गहरा था। वो बैल बहुत प्रयास किया, नहीं निकला। तो मालिक ने सोचा, अब ये तो बैल बुढ़ा भी हो गया है और मैं इसे निकाल भी नहीं सकता, ये निकल भी नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इस गड्ढे में ही इसको हम दफन कर दें। जब ऐसी बात बैल ने सुनी तो उसने सोचा, हे खुदा, मैंने इसके लिए इतना किया और मेरा मालिक ही आज मुझे निकालने के बजाय ये प्रयास कर रहा कि क्यों ना इसे इसी में दफना दिया जाए।
उसने कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन उस बैल को निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मिट्टी डालने के लिए, ताकि बैल को इसी में दफन कर दिया जाए। बैल एक तरफ हताश होकर गड्ढे में बैठ गया। लोग उस पर मिट्टियाँ गिराने लगे। जब उस पर मिट्टियाँ गिराने लगे तो ऐसे अपने शरीर को हिला दिया, और जब उसने शरीर को हिलाया तो मिट्टी नीचे गिर गई, उस पर वो खड़ा हो गया। फिर उसके अंदर से एक जिज्ञासा हुई, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, क्यों ना इसे हम अपनी ताकत बना करके आगे। वो चुपचाप सब लोग मिट्टियाँ गिराते रहे उसके ऊपर, वो ऐसे डगमगा देता, मिट्टी नीचे चली जाती, वो ऊपर आ जाता, फिर मिट्टियाँ गिराता, ऊपर आता। ऐसे प्रयास करते करते वो बैल बाहर निकल गया। ऐसे हमें अपने दुखों से बाहर निकलना है। जो भी चीज़ें हमारे पास आए उसे अपनी ताकत बनानी है, अपना हिम्मत बनाना है, और उससे हमें अपने जीवन में आए हुए कष्ट से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। हमें ये नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें हताश होकर के एक जगह बैठना नहीं है। हमें आई हुई सामने जो भी चुनौतियाँ हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से हमें आगे बढ़ना है। लड़ाई बड़ी होगी तो मंजिल भी बड़ा ही होगा। परमात्मा को भी लगेगा, वो भी देखेगा कि मैंने एक ऐसे इंसान का निर्माण किया है, मैंने एक ऐसे इंसान को बनाया है जिसने जो है इन परिस्थितियों में लड़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है। परमात्मा को भी खुशी होगी, फिर वही परमात्मा आपको आगे मदद करता नज़र आएगा। ऐसा होता है, ना कि मैं सिर्फ कह रही हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम है आत्म प्रेरणा। मैं खुद जिन जिन परिस्थितियों से गुजरी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को महसूस करके आपको बता रही हूँ। मैं बचपन से लेकर के अब तक, इन उम्र तक, मैं सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयों से बनी हूँ। आप यूँ ही कह सकते हैं, सर से लेके पाँव तक मैंने सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष किया है। लेकिन इसी संघर्ष में मैंने हंसना भी सीखा, रोना भी पाया। इस जीवन ने मुझे वो सारे दिन दिखाए जो शायद सबके सामने, भगवान ना करे किसी के सामने ऐसी स्थिति आए। मैं परमात्मा से सदैव यही मनाती हूँ, हे परमात्मा, तूने जो भी कष्ट मुझे दिए, मेरे साथ जैसा ही भी हुआ, वो इस दुनिया में 7 जन्म का भी मेरा भी दुश्मन होगा तो भी उसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ मत लाना। मैं टूट कर भी ज़िंदा हूँ, ज़रूरी नहीं है सब इस परिस्थितियों को झेल करके ज़िंदा रहें। अगर मेरी कहानी ये आपको सबको, या मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आगे और किसी के जीवन में काम आ सके। थोड़ा सा भी हौसला किसी के जीवन में आ जाएगा, उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। अब हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।